हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे देशज और विदेशज शब्दों के बारे में। ठीक है, देशज और विदेशज शब्द आप सुनते होंगे, अगर आप नहीं सुनेंगे तो आज सुनो कि हाँ, देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द क्या होते हैं, हिंदी भाषा में इनका प्रयोग होता है कि नहीं होता है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो क्या है देशज और विदेशज शब्द, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैं लास्ट में आपसे अंतिम में पूछूंगा कि हाँ, इनसे मैं जो पढ़ाया हूँ, जो चीज़ बताया उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछूंगा, तो उनका भी उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देना। तो क्या है देशज और विदेशज शब्द। ठीक है, तो देखो देशज और विदेशज शब्द क्या होते हैं। देशज शब्द, अगर आपसे कोई कहे कि हाँ ये देशज शब्द है, तो देशज शब्द का अर्थ क्या होता है। देशज शब्द का अर्थ है जो शब्द देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं, क्षेत्रीय भाषा से। समझ रहे हो, ऐसा होता है ना कि कई तरह की चीज़ें, कई बात आप सुनोगे, बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे ना जो गांव में बोली जाती हैं, जो आउट एरिया में बोली जाती है, जहां मतलब कम लोग रहते हैं या बैकवर्ड एरिया होता है, उधर बोली जाती है। वो शहर या मतलब मुख्य क्षेत्रों में नहीं बोली जाती। ठीक है, ऐसी भाषाएं जो मतलब आउट एरिया में हो या दूर क्षेत्रों में हो और वहाँ कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता हो। क्षेत्रीय भाषा मतलब किसी भी क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में प्रयोग किया जाता हो और उस भाषा के शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में होने लगा हो। समझ रहे हो, हिंदी भाषा में इनका प्रयोग होने लगा है, वहाँ से उठकर ये हिंदी भाषा में आ गई है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। कैसे शब्द कहते हैं, देशज शब्द। ठीक है, तो देशज शब्द मतलब किसी भी क्षेत्रीय भाषा के शब्द जो है हिंदी भाषा में आ गई हैं, तो इसे हम देशज शब्द कहेंगे। ठीक है, देशज शब्द के उदाहरण देखो, जैसे पगड़ी, जैसे सर पे पहनते हैं ना, ये सर पे ऐसे पगड़ी पहनते हैं, तो पगड़ी। उसके बाद थैला, थैला जो बाजार लेके जाते हैं, थैला, ये भी देशज शब्द है। हिंदी की मूल भाषा में मतलब हिंदी में नहीं है। डिबिया आदि, ये सब जो शब्द हैं ये देशज शब्द हैं। ठीक है ना, ये देशज शब्द हैं। तो देशज शब्द कैसे होंगे, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा से हिंदी भाषा में आए होंगे। समझे, तो उन्हें कहेंगे हम देशज शब्द। समझ आया, आगे चलो। तो देशज के बाद अगर आपसे कोई पूछे देशज शब्द क्या है, तो आप अब बता लेना। ठीक है ना, बता लोगे ना कि स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में आए हैं ये। हाँ, तो स्थानीय भाषा क्षेत्रीय भाषा मतलब समझ रहे हो ना, जैसे जो हिंदी नहीं है, आप हिंदी ऐसी भाषा, मान लो आप सुनते होगे भोजपुरी, यूपी और बिहार में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश बिहार में। हाँ, राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी, और हरियाणवी, हरियाणवी की अपनी बोली है हरियाणवी। तो बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं, ऐसी क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिनमें से ये शब्द आए हैं। समझ रहे हो, मैं ये तीनों ही नहीं, और भी भाषाएं हैं उनसे ये शब्द आए हैं, देशज शब्द। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, उनको देशज शब्द कहते हैं। इनके उदाहरण देखें, और उदाहरण के देखो, जैसे आपसे मैं कहूं लोटा। हाँ, लोटा, लोटे में पानी पिया जाता है, ऐसे करके, ऐसे देखो, ऐसे होता है, कलश जैसा होता है लोटा, ऐसे छोटा सा होगा, इसे कहेंगे लोटा, इसमें पानी पीते हैं। हाँ, लोटा। लोटा के बाद कटोरा, कटोरा खाने जो बाउल होता है ना, जिसमें ऐसे करके, आप ऐसे समझो, ऐसे, ये भी ऐसे होता है, इसमें खाना वाना पानी वानी लेते हैं। ठीक है, कटोरा। घोटाला कहते हैं ना, घोटाला कर रहे हैं लोग, तो घोटाला शब्द कैसा है, देशज शब्द है। माथा कहते हैं, माथा, मेरा माथा दर्द कर रहा है। ठीक है ना, माथा। जगमग, जगमग जगमग चमक रहा है, ऐसे करके, जगमग। ठठेरा, समझो ठठेरा, बर्तन का जो काम करते हैं, ठठेरा, वो भी। थप्पड़, थप्पड़ से ना थप्पड़ लगेगा आपको अगर गलती करोगे तो, थप्पड़। थप्पड़ के बाद झुग्गी, पानी, चिड़िया, धड़ाम, गाड़ी, लात, कहते ना लात मार दिया उसने उसको, लात। हाँ, झिलमिल, टक्कर, खिड़की, मुक्का, सरसों, जूता, डकार, झंडा। देख रहे हो, ये सब शब्द आप सुनते होंगे। हाँ, झंडारोहण होने जा रहा है, हाँ, या ध्वजारोहण या झंडारोहण होने जा रहा है, या झंडा फहराने जा रहे हैं, कहते हैं ना। तो झंडा शब्द कैसा है, देसी शब्द है। देशज बोलते हैं या देशी भी बोलते हैं, देशी नहीं बताया ना, इन्हीं को देशी भी बोलते हैं, देसी शब्द। ठीक है, कैसे शब्द, देसी शब्द।
समझ में आ रहा है कैसे शब्द कहेंगे? देशी शब्द। तो इनको देखो और इनको एक बार पढ़ जाओ अच्छे से, ठीक है मेरे साथ। लोटा, कटोरा, घोटाला, माथा, जगमग, ठठेरा, थप्पड़, झुग्गी, पानी, चिड़िया, धड़ाम, गाड़ी, लात, झिलमिल, ठीक है। उसके बाद टक्कर, खिड़की, मुक्का, सरसों, जूता, डकार और झंडा, ठीक है। इसके बाद और सब देखो, ऊट पटांग बातें मत करो या ऊट पटांग काम मत करो, नहीं कहते ऊट पटांग काम मत करो, ठीक है। ऊट पटांग, बाबा, ये बाबा हैं, बाबा। तोंद, आपका तोंद निकला हुआ, पेट निकला होता ना, तोंद बोलते हैं। खर्राटा लेके वो सो रहे हैं। धक्का, खटखटाना, हिनहिनाना, जो ऐसी आवाजें होती है ना, हिनहिनाना, खटखटाना, झनझनाना, ऐसे शब्द। हाँ, उसके बाद हेकड़ी निकल गई, बहुत वो गुस्से में था, बहुत गर्व में था। अचानक, अलबेला, उमंग, खोखला, खुरदुरा, गद्दा, समझ लो ये सब शब्द जो हैं हिंदी में नहीं थे, ये स्थानीय भाषा से हिंदी में आए हैं। कैसे आए हैं? स्थानीय भाषा से हिंदी में आए हैं। उसके बाद कपास, ठर्रा, ठेस, लकड़ी, लुंगी, ताला, भिंडी, ठीक है ना। ये सब शब्द है बेटा आपके। इन्हें क्या कहेंगे हम? इन्हें हम कहेंगे देशज शब्द। कैसे शब्द? देशज शब्द, या इन्हें कहेंगे देसी शब्द। समझो कैसे आया ये। जैसे मान लो मैं गया राजस्थान घूमने। कहाँ घूमने गया? राजस्थान घूमने गया, ठीक है। राजस्थान घूमने मैं गया, या मैं गया, हाँ राजस्थान ही जाऊंगा, ठीक है। राजस्थान गया घूमने, राजस्थान गया घूमने। अब राजस्थान घूमने गया तो वहाँ मैंने देखा कि ये लोग, कुछ लोग सर पे कुछ पहने हुए हैं। और मैं कैसे था? मैं हिंदी भाषी क्षेत्र का था, मैं दिल्ली का हूँ। तो मैं क्या हुआ कि मैं दिल्ली में रहा हूँ, मैं देखा नहीं था। मैं देखा सर पे कुछ पहने हुए हैं लोग, तो मैं पूछा ये क्या है? तो कह रहे हैं ये पगड़ी है। क्या है? पगड़ी है। राजस्थान में पगड़ी कहते हैं इसको। मैं बोला चलिए ठीक है। मैं घर पे आया, मैंने सबको बता दिया कि पगड़ी है, पगड़ी है। धीरे धीरे सब लोग जान गए, सबको मालूम चला, हिंदी भाषा में ही पगड़ी शब्द इस्तेमाल होने लगा। अब किसके थ्रू आया? किसके माध्यम से आया? मेरे माध्यम से आया। पगड़ी राजस्थान से दिल्ली तक, हिंदी भाषी क्षेत्रों तक आ गया। समझ रहे हो? तो इसे क्या कहेंगे? ये देशज शब्द है, राजस्थान से आया है या किसी अन्य जगह से आया, किसी भी जगह से, इसे क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। समझ रहे हो ना? इसे देशज शब्द कहेंगे। ये हो गया बेटा देशज शब्द। बेटा अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो, 2024 की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, तो आप द्रोड़ स्कूल में जरूर इनरोल कराओ। द्रोड़ स्कूल में हमारे पास है नवोदय अल्फा बैच। नवोदय अल्फा बैच में हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं। आपको वीडियो टाइमली दिया जाएगा, शेड्यूल्ड वीडियो रहेगा कि हाँ वीक में 4 वीडियो 5 वीडियो जैसे भी आपको दिया जाएगा शेड्यूल के हिसाब से। उसके बाद आप वीडियो देखोगे तो उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस करोगे। वीडियो देखे, वीडियो खत्म हुआ तो एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू करोगे। आपको खुद मालूम चलने लगेगा कि आप तैयारी कैसे कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे आप, जैसे जैसे चैप्टर होगा वैसे वैसे आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको एक टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कराया जाएगा, एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां लिमिटेड बच्चे होते हैं। और वहां क्या होगा, उस ग्रुप में आप रहोगे, कोई दिक्कत होती है तो आप वहां क्वेश्चन करोगे, अदर जो दूसरे बच्चे हैं वो सॉल्व करके आपका सोल्यूशन भी देते हैं, और आपके टीचर भी वहां एक्टिव रहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं हमारे नवोदय अल्फा बैच में, ठीक है। अगर आप चाहते हो 2024 की तैयारी करना तो नवोदय अल्फा बैच में आप जरूर इनरोल कराना। एक साल बेटा हम आपके साथ रहेंगे, अच्छे से एग्जाम होने तक हम आपके साथ रहते हैं, अच्छे से आपका हाथ पकड़ के तैयारी कराते हैं। समझ लो अच्छे से तैयारी करोगे आप, अच्छे से रिजल्ट आते हैं। अभी भी रिजल्ट आ रहे हैं बच्चों के, जितने भी बच्चों से बात हुई है बहुत अच्छा वो करके आए हैं। तो बेटा यही है कि आप जैसा तैयारी करोगे, जैसे माध्यम से तैयारी करोगे, वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है। समझ रहे हो ना? तो नवोदय अल्फा बैच में जरूर इनरोल कराना। इसके साथ ही हमारे पास है सैनिक अल्फा बैच। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास है सैनिक अल्फा बैच। आप सैनिक अल्फा बैच में भी इनरोल करा सकते हो। सैनिक अल्फा बैच में भी हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं। इसमें भी हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं, साथ में एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी होंगे, और आपका चैप्टर इसमें भी टेस्ट होगा, और टेलीग्राम ग्रुप आपको भी सैनिक स्कूल वालों के लिए भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है ना। तो सैनिक स्कूल में भी इनरोल करा सकते हो आप। इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि नहीं नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो, लेकिन आपको पूरा का पूरा ऐसा चाहिए कि प्रीवियस ईयर का जो सर पढ़ाए हैं पहले का रिकॉर्डेड वीडियो हमको दे दीजिए, हम बाहर कहीं ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो वीडियो रिक्वायर है, जो चैप्टर्स मुझे नहीं समझ में आ रहा है बाहर, उन्हीं को पढ़ना है, तो आप हमारा अर्जुन बैच ले सकते हो, ठीक है ना। इस बैच में भी हम आपको पूरा वीडियो देंगे,
जो रिकॉर्डेड है पहले के, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन देंगे, चैप्टर टेस्ट देंगे और टेलीग्राम ग्रुप इसमें भी प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप अर्जुन बैच एक साथ पूरा का पूरा ले सकते हो, ठीक है ना, पहले का रिकॉर्डेड बैच है ये। इसके साथ ही अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत सारे, तो हमारे पास है नवोदय के 30 मॉक टेस्ट हैं, नवोदय का 30 मॉक टेस्ट ले सकते हो। साथ में नवोदय के 10 मॉक टेस्ट भी हैं। आपको यह है कि छोटा वाला लेना है तो छोटा वाला, बड़ा वाला लेना है तो 30 वाला भी ले सकते हो। साथ में हमारे पास मॉडल पेपर है, 50 मॉडल पेपर के पूरा का पूरा पैक है आपके पास, तो ये मॉडल पेपर में भी इनरोल करा सकते हो। इसमें क्या है, आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको दिए गए, ठीक है, इतना है। इसके बाद सैनिक स्कूल के लिए भी हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है, तो आप सैनिक स्कूल के लिए भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इतने सारे क्वेश्चंस करोगे तो खुद भी आप एग्जाम में आपको लगने लगेगा कि हाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करके आए हैं, मैं अच्छा कर सकता हूँ एग्जाम में, ठीक है ना। तो यह है बेटा नवोदय के मॉक टेस्ट भी हैं, सैनिक के भी मॉक टेस्ट हैं। इसके साथ आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए कोर्स रिलेटेड तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है ना। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करो और आपको जो भी कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर आप द्रोड़ स्कूल का यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर सब्सक्राइब करना। इस चैनल में आपको जो भी नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगे, अपडेट होंगे, आपको मिलेंगे, ठीक है। साथ में ही आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप है तो इसको भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। आगे चलें, देशज के बाद अब आएगा आपका विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या होता है समझो ना, जो ऐसे शब्द हैं कि जो विदेशों की भाषा से आए हैं, समझो, अंग्रेजी है, आपका पुर्तगाली है, जो बाहर की भाषा है, जापानी है, रिक्शा बोलते हैं ना, रिक्शा पे चलें, रिक्शा क्या है, जापानी शब्द है। तो बाहर की भाषा, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं और आप इनको देखोगे तो आपको लगेगा नहीं। मैं आपसे पूछूं कि कहाँ जा रहे हो, सुबह सुबह जाते हो, आप पढ़ने जाते हो, कहोगे हाँ सर मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल शब्द कैसा है, स्कूल शब्द आपका अंग्रेजी भाषा से आया है। स्कूल का स्पेलिंग क्या होगा, आप कहोगे स्कूल इंग्लिश में होता है SCHOOL, होता है कि नहीं बेटा, ये स्कूल होता है, लेकिन आप हिंदी में इसको प्रयोग करते हो, क्या कहते हो, स्कूल जा रहा हूं, कहते हो ना, स्कूल जा रहा हूं। तो बेटा ये हिंदी में प्रयोग होने लगा है। विदेशों की भाषाएं हिंदी में आके प्रयोग हो रही हैं, विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में आके प्रयोग हो रहे हैं, इन्हें कहेंगे विदेशज भाषा, ठीक है। मतलब विदेशी भाषा हिंदी में मिक्स हो गए हैं। देखो इनका इसका परिभाषा देखो क्या है, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं के से लिए गए हैं लेकिन उनका प्रयोग हिंदी भाषा में इस तरह से किया गया है कि उनका पृथक अस्तित्व दिखाई नहीं देता, ठीक है। ऐसे प्रयोग किया जा रहा है कि मालूम ही नहीं चलता कि हाँ इनका पृथक अस्तित्व है, कोई अलग नहीं लगता, ठीक है। जैसे स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, आपसे कहूँ मैं, आप कहाँ जा रहे हो, पढ़ने जाते हो, कहोगे हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। आप ये नहीं कहोगे मैं विद्यालय जाता हूँ, विद्यालय नहीं कहते, मैं स्कूल जाता हूँ, कहते हो कि नहीं। उसके बाद कहते हो सर मैं आइसक्रीम खाता हूँ, क्या खाता हूँ, आइसक्रीम। आइसक्रीम कैसा है, अंग्रेजी शब्द है। दूसरा टेबल, टेबल पे बैठ जाओ या टेबल पे किताब रख दो, कहते हैं ना, या टेबल पे बुक रख दो, बुक भी कहते हैं ना, बुक रख दो, बुक भी आप हिंदी में प्रयोग कर रहे हो। तो ये सब आपके विदेशी शब्द हैं। कुछ विदेशी शब्दों के उदाहरण देखो, जैसे फारसी भाषा से शब्द आए हैं, जो फारसी भाषा से कुछ शब्द आए हैं हिंदी में मिक्स हुए, जैसे कहते हैं कमीना, ये कमीना नहीं कहते हैं, हाँ कमीना, शादी कि इनकी शादी हो रही है, सरकार, उम्मीद, दुकान, कहते हो ना दुकान पे जा रहे हैं, दुकान फारसी भाषा के शब्द हैं। कुश्ती, मुफ्त, मुर्गा, पैमाना, गिरफ्तार, चाबुक, दिल, दंगल, आतिशबाजी, गुलाब, दरबार, यार, वापिस, जीगर, लेकिन, याद। आप ये सोचते हो ना याद, मैं याद कर रहा हूं सर, तो याद शब्द आप क्या समझते हो कि हिंदी का है, हिंदी का नहीं है, ये फारसी मतलब फारसी भाषा से आया है। सोच लो, आप प्रयोग कर रहे हो लेकिन आपको नहीं मालूम है ये फारसी भाषा से आया है, ठीक है। उसके बाद लेकिन, कहते हो ना लेकिन मैं नहीं करूंगा, ऐसे करके, तो लेकिन शब्द भी फारसी भाषा से। दवा, दवा मैं खाऊंगा, दीवार, सितार, गरम, मोर्चा, आवाज, अफसोस, आमदनी, सौदागर, आवारा, आराम, ये सब शब्द कहाँ के हैं, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। कहाँ के हैं, फारसी भाषा के, ठीक है ना। इसके बाद देखो दूसरी भाषा देखो, तुर्की भाषा से आए शब्द, सुराग, तुर्की भाषा से, देख रहे हो, सुराग, तमगा, सौगात, मुगल, आका, कालीन, लफंगा, कहते हैं ना लफंगा ये। फिर कैंची, कैंची का प्रयोग करते, उर्दू, उर्दू शब्द भी, चेचक, लाश, चमचा, काबू, तोप, तलाश, बहादुर, कुली, बेगम इत्यादि, ये सब शब्द हैं तुर्की भाषा से आए हैं। कहाँ से,
तुर्की भाषा से, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखो क्या है, पुर्तगाली भाषा से आए शब्द। पुर्तगाली भाषा से कौन से आए हैं? पुर्तगाल में जो भाषाएं बोली जाती है ना, जो बात मैंने, पुर्तगाल की भाषा क्या है? पुर्तगाली है, ठीक है ना। पुर्तगाल कहाँ का देश है? यूरोप का देश है। तो देखो पुर्तगाल से क्या, गोभी, ऑलपिन, स्त्री, लबादा, तोलिया, गोदाम, बाल्टी, बाल्टी कहते हैं ना, बाल्टी नहाने जा रहा हूँ, अलमारी, अलमारी में आप कपड़े रखते हो ना, फीता, इस्पात, नीलाम, परात, तंबाकू, पादरी, आया, मेज, कमीज, गमला, काजू, चाबी, कमरा, पिस्तौल, कनस्तर, साया। ये सब शब्द देखो कहाँ के हैं? आपको ये पुर्तगाल में मिलेंगे ये सब, ठीक है। तो आप ये ना कहना कि सर हिंदी भाषा में ज़्यादा तो बाहर के ही शब्द हैं। हाँ बेटा, बहुत सारे शब्द बाहर के हैं, ठीक है। कंपनी अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा देखना, कहते हैं ना कंपनी में जा रहा हूँ, अंग्रेजी भाषा के। ड्राइवर, इंच, पाउडर, ऑर्डर, चेयरमैन, गजट, कप्तान, मील, कहते हैं ना कप्तान बनाओ, किसको कप्तान बनाओगे टीम का, ठीक है। टिकट, थिएटर, कमीशन, तारपिन, कॉलर, बोतल, थर्मामीटर, क्रिकेट, इंजन, नोटिस, प्लेट, डॉक्टर, नंबर, बहुत सारे शब्द देख रहे हो। फिर इयरिंग, पेन, एजेंसी, गार्ड, जेल, डायरी, काउंसिल, डिप्टी, कमिश्नर और पेंसिल। ये सब शब्द और भी शब्द हैं। ये तो मैं कुछ उदाहरण जहां पाया हूं, जितना शब्द पाता हूं उतना सोचता हूं बच्चों को बता दो, लेकिन शब्द बहुत सारे हैं, बहुत सारे आए हैं, सब आपको ऐसे देखने पड़ेंगे। जो भी देखोगे आपको खुद मालूम चलेगा। इसका यहां बताने का अर्थ ये है कि आपको ये ना लगे कि नहीं हिंदी भाषा में जो प्रयोग हो रहे हैं शब्द, वो शब्द हिंदी भाषा के, बहुत सारे शब्द विदेशी भाषा से आए हैं। ये उदाहरण है उनके, अंग्रेजी से, तुर्की से, फारसी से, पुर्तगाल से, अलग अलग जगह से, अलग अलग भाषाओं से आए हैं। तो आपको यहाँ थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, क्लियर है। आगे चलो, तो ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अब आपसे प्रश्न है कि अब प्रश्न का उत्तर दो। कमेंट सेक्शन में इतना आप देखे हो ना, अब कमेंट सेक्शन में उत्तर दो, पीछे नहीं जाना है आपको, बैक नहीं करना है, यहीं से आगे उत्तर देना है आपको। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। देशज शब्द कौन सा है? पेन, कमीशन, कप्तान या झंडा। इन चारों में से बताओ देशज शब्द कौन सा है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में उत्तर करोगे। पहला हो गया। दूसरा है आवाज शब्द है। कौन सा है आवाज? आवाज शब्द क्या है? तद्भव है, विदेशज है, देशज है कि तत्सम है? चलो बताओ, ठीक है ना, किस तरह का शब्द है आवाज? हाँ, तत्सम तद्भव जान रहे हो ना, बताया हूं पहले, इसके पहले वीडियो में बताया था मैं तत्सम तद्भव। आगे है, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से विदेशज शब्द का चयन कीजिए। विदेशज शब्द बताओ। लाठी, लोटा, शादी या इनमें से कोई नहीं। बताओ विदेशज शब्द कौन सा है? अगर नहीं है तो डी बताओ। हाँ, आगे चलो। 4th नंबर का क्वेश्चन है, स्कूल शब्द का शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी, पुर्तगाली, भाषा लिख देना, भाषा, ठीक है। अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी या आपका तुर्की। तो आपको बताना है कि स्कूल शब्द जो है, स्कूल शब्द किस भाषा का है, ठीक है ना। ठीक है बेटो, ठीक है बच्चों, इतना ही है इस वीडियो में। आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना अच्छे से, और क्या करना है कि पूरा समझ जाओ कि हाँ देशज होते हैं, विदेशज होते हैं, इनके बीच में ये अंतर होता है, ठीक है ना। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मन लगा के पढ़ना, आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बाय।